कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा गले की फांस बन गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस के खिलाफ शहर शहर में प्रोटेस्ट और शिकायतें दर्ज करवाई जा रही, वहीं अब इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जो पाप किया है उस पर उसे देश से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। स्थान सरकार माननीय मुख्य चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। शहर शहर लोग गुस्से में हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वजह है ये तस्वीर है 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम गायन की। आरोप है कि इस दौरान वंदे मातरम का अपमान हुआ। आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लगे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रगीत को बीच में रोकने का आरोप लगाया। मामले में अब तक कांग्रेस आला कमान का कोई रिएक्शन नहीं आया है। हां, पार्टी के कुछ नेताओं ने जरूर इस आरोप पर रिएक्ट किया और सोनिया गांधी का बचाव किया, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा अटैक हुआ है। खुद गृहमंत्री अमित शाह मैदान में उतरे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया है वो शर्मनाक था। इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। अमित शाह रविवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में थे, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर काफी आक्रोश जताया। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिला है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम का कथित तौर पर अपमान हुआ। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान किया? क्या कांग्रेस को 3 मिनट 10 सेकंड के वंदे मातरम से आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी एक घटिया, अस्तरहीन आरोप लगा रही है, जो झूठा और 100% उतना ही झूठा है जितना भाजपा का राष्ट्र प्रेम। भूल गए जब वंदे मातरम गाकर हम कांग्रेस के झंडे के साथ लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तो आप भाजपा का जो मात्र संगठन है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था और देश की आजादी का विरोध कर रहा था। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमने दिया था 1942 में, तो ये चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन ब्रिटिश हुकूमत को दे रहे थे। कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग सफाई दे रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे के लिए कुर्सी लाने को कहा गया था, तो पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम का 2 ही छंद गाया जाए। वहीं राशिद अलवी ने कहा कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। आज बिहार विधानसभा सदस्य की शपथ लेने जा रहे प्रशांत किशोर ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि इस पर कानून बन चुका है और अगर वंदे मातरम का अपमान हुआ है तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है, कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। हम लोग को उसमें क्या बोलना है? हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था नहीं रोक रहा था वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो बाज़ाब्ता उस पर सरकार ने कानून बना दिया है, अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए। प्रशांत किशोर जिस कानून की बात कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। वंदे मातरम पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम संशोधन कानून 2026 बन चुका है। वंदे मातरम का अपमान अब कानूनी अपराध है। गायन में जानबूझकर बाधा डालना भी कानूनन अपराध है। गायन के दौरान नारे लगाना, शारीरिक रूप से रोकना भी अपराध है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा और दर्जा दिया गया है। अपमान पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बार बार अपराध पर 1 वर्ष की अनिवार्य जेल हो सकती है। अब वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों का गायन जरूरी है। वंदे मातरम की गायन की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की है। वंदे मातरम के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े होना है। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन के दौरान जो तस्वीर सामने आई उससे साफ साफ दिख रहा है कि वहां कानून के इन पहलुओं का पालन नहीं किया गया और यही वजह है कि आज शहर शहर इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। बल्कि कई जगहों पर इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।